गाइस हम आ गए हैं दी अल्टीमेट मुकाबला सीजन 2 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं उमाहीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। हाँ तो माहिन, दी अल्टीमेट मुकाबला ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल, प्रेजेंटेड बाय नॉर डॉलेंस डॉलन, कोलगेट कोलगेट मैक्स मैक्स फ्रेश। फ्रेश। जी हाँ, आपने सही कहा। उससे पहले मुझे एक बात ये कहनी कि क्या चवल मारी है अपनी अब्दुल रज़ाक ने। वो आप उस बारे बकवास में ज़रा रोशनी डालेंगी, वो क्या चवल मारी थी उनने ऐश्वर्या के बारे में। हमारे लोगों को यही तो है, मुंह में जो आता है बोल देते हैं, सोचते नहीं है, फिर सॉरी कह देते हैं। उस वक्त रुक के बात ही तो नहीं करनी आती और हमारे फिर बराबर में शाहिदा अफरीदी हंस क्यों रहे थे। एज यू नो ही शुड हैव, मतलब उन्हें मना करना चाहिए था, यार ये क्या बकवास है। हम्म, वो भी मजे ले रहे थे, तो इस इट टाइप जस्ट की जो कोई सेंस नहीं बताया उनने। मतलब क्या कहा उनने, मतलब ये कह देते कि किसी, मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उससे नेक औलाद पैदा नहीं हो सकती अगर आप ऐश्वर्या से भी शादी कर लें। टाइप की बात है। मैं तो कहती हूँ कौन से जमाने में आप रह रहे हैं। मतलब ये कुछ आदमी होते हैं ना इस एज के, हमारे कल्चर के, जो उधर ही फंस गया उनका माइंड। हम्म। प्लीज आगे बढ़ जाए। खैर उन्होंने सॉरी तो कह दिया था, लेकिन लेकिन मुंह से निकाली हुई बेवकूफियां जो उनने निकाल दी, अब हम तो मजाक बन गए ना। और मिल बात गया मौका उन्हें हमारा मजाक उड़ाने का। ये देखें, बात नहीं ये है। है हमारे क्रिकेटर्स ऐसे मुंह खोलते हैं। हम्म, तो इनकी मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ पब्लिक में कैसे बोलना है, ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे कोचिंग होनी क्रिकेटर्स। चाहिए कि किसके सामने क्या बात करनी है, या कैसे बात करनी है। बिल्कुल। जो आप इनसाइड दोस्तों में जोक्स वगैरह करते हैं, आप पब्लिक में, आपकी कॉन्फ्रेंस में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम्म। ये आप नहीं, क्योंकि आपका ड्राइंग रूम नहीं है। वो जो आप दोस्तों में बैठ के तरह के चीप जोक्स करते हैं, आप पब्लिक में नहीं बैठ के कर सकते एग्जैक्टली। ना, इन अ कॉन्फ्रेंस। खैर उन्होंने सॉरी भी कह दिया, क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई फिर बकवास करेगा कुछ दिनों बाद, हमें सुन यही उम्मीद है। तो चले, वैसे इंडिया गुड लक विद यू नो द जीत मैच। जाएंगे, जीत जाएंगे। हाँ, वर्ल्ड कप के लिए गुड लक। गुड लक। हाँ, जीत जाएंगे, तो अच्छी अब हम बात। अल्टीमेट मुकाबला की तरफ आ जाते हैं नौरीन। एपिसोड 7। एपिसोड 7। आ जाए फिर। आज क्या शुरू में दिखाया कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, कुछ दिखाया पता आज नहीं, उनका था? नहीं ब्रेकफास्ट अब दिखाया था। नहीं, आज मूड नहीं था, बस शुरू कर दिया। सही है। कुछ तो दिखाए हमें, कुछ चेंज। खैर नहीं दिखाते कुछ, बस शुरू हो गए। पता नहीं, आजकल मुझे लग रहा है टीवी पे पता नहीं क्या चल रहा है। हम्म, कभी कभी दिल चाहता है कि बस छोड़ दूं। कुछ भी लेकिन जब बना हम के इतनी दूर आ गए हैं तो अब फिनिश तो करना ही है। चले, वही इसमें हिम्मत मैं कर लेती हूँ कि चलो अब मेरे ख्याल से रज़ाक भाई ही निकलेंगे, और राबिया जिस तरह वो जा रहे हैं। हालांकि मैं उनके जोक्स शो में तो एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो एंजॉय अब कर जा। रही थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। चलें, पहला टास्क हुआ था डॉलेंस कि आप रिलायबल हैं कि नहीं, उसकी तरफ से था, प्रेजेंटेड बाय डॉलेंस। उस तरफ आ जाते हैं नौरीन। चप्पू चलाने का ना, बोट में। चप्पू चलाने का, चप्पू चलाना है। एक पार्ट करेगा, चप्पू होल्ड करेगा उसे, हम्म। दूसरा जाएगा पार्टनर, हम्म। टैग्स दो उतारेगा, फिर वो रखेगा, फिर उसको संभालेंगे, हम्म। फिर चप्पू में, फिर वो उतरेंगे, फिर दूसरा जाके उतारेगा। तो सबसे पहले गए माइन जुनेद और मिशेल। और उनने अच्छा किया। ठीक कर लिया, अच्छा कर लिया, मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा कर लिया उन्होंने। हम्म। हालांकि उनका टाइम ज्यादा है, 4 मिनट्स कुछ में नहीं, किया लेकिन था, कम से लेकिन कम वो गिरे तो नहीं, दो बोट्स तो गिर ये गई नहीं, थी ना। उन्होंने टाइम लिया, उनके हम्म। टाइम 4 मिनट्स कुछ थे, लेकिन अच्छा कर लिया विदाउट ब्लंडर्स, ठीक है। स्मूथली कर नेक्स्ट। अच्छा किया। मैं इम्प्रेस हुई। नेक्स्ट पे आ जाएं आप। उमर और नादिया गए, उमर से हो रहे थे थोड़े बहुत ब्लंडर, हम्म। लेकिन उन्होंने भी कर लिया स्ट्रगल करके। हम्म। फाइन, रजाक भाई और राबिया,
वो जो गिरे, उनकी बोर्ड जब आखिर एक तो रज़ाक भाई से हो नहीं रहा था, ठीक है? उनसे दूर भी हो गई थी वो। हालाँकि उन्हें स्विमिंग तो आती है, लेकिन मेरे ख़्याल से इन सबको यही चप्पू चलाना नहीं आ रहा। जुनैद की स्ट्रैटेजी अच्छी थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो एक साइन था डॉलन्स का और वो जो एक जो कैनोपी टाइप लगा होता, उसके बीच में उन्होंने पार्क कर दी थी ताकि हिले नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हिले नहीं बोट। और उनने किसी से आइडिया नहीं ली क्योंकि पहले वो थे जाने वाले। और हुँ। वैसे भी जब चप्पू चलाते हैं नौरीन, तो बार-बार गिरते भी हैं क्योंकि वो लोग एक ही साइड पे चलाए जा रहे थे दोनों, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए तो ऐसे-ऐसे जाते हैं चप्पू के साथ, कभी इधर से उधर से ऑपोज़िट डायरेक्शंस में दोनों पार्टनर्स जाते हैं, जो कि इन लोग को नहीं आ रहा था बिल्कुल। ये लोग रिकवर भी नहीं कर पाए, जो ये लोग गिरे, सारे भाई फ्लैग्स इधर-उधर, ये बहुत ही बिल्कुल दूर हो गई। 0 हो गया, डिस्क्वालीफाई वो हो गए, ख़त्म करें। पहले तो हाँ, उनकी बोट ही दूर हो गई, राबिया संभाल नहीं पाई, बोट दूर हो गई, फिर फ्लैग्स इधर-उधर, फिर उलट ही गए, फिर वो कभी रिकवर हो नहीं सके, तो बहुत बड़ा ब्लंडर। उमर एंड नादिया एज़ यूजुअल बहुत अच्छा किया उन्होंने। 2 और मिनट्स एंड 30 सेकंड्स वो 2 बता रहे थे मिनट्स। ना उमर कि ये जलपरी हैं, ये पानी में जाके जलपरी हो जाती हैं, ये पता नहीं क्या-क्या बन जाती हैं और फिर बाहर आके फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन जाती हैं, तो बड़ी फुर्तीली से वो करती हैं। तो ज़ाहिर है वो तो बहुत अच्छा था। बड़ी अच्छी टीम है इन दोनों की। 2 हुँ, मिनट्स 36 सेकंड्स में इन लोग ने कर लिया सबसे स्मूथली। कम टाइम में। नेक्स्ट कौन थे? यासिर यासिर और और फरिया? फरिया ने अच्छा किया, स्मूथली किया, कोई उनके ब्लंडर्स नहीं हुए। गिरे तो नहीं ना? 2 मिनट्स एंड 53 सेकंड्स में कर हुँ, लिया। हुँ। फिर आए नेक्स्ट थे आमिर और सुहेल और आमना। वो लोग उलट ज़रूर गए थे, लेकिन उन लोग ने रिकवर कर लिया। फ्लैग्स सिमरन। भी और बोट भी। कम से कम 0 पॉइंट्स तो नहीं लाए ना, 3 पॉइंट्स लाए, लेकिन लाए तो कुछ। और आए उन्होंने गिव कुछ अप नहीं किया। उस पे उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए शोएब मलिक हुँ, ये टेस्ट ने। हो गया। ऑब्वियसली जो डिस्क्वालीफाई हुए वो रज़ाक भाई और राबिया की टीम हुई। हुँ। नेक्स्ट अच्छा टेस्ट था नौरीन किसकी तरफ से? प्रेज़ेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल की तरफ से तमाइन जो है दागों पे सख्त लेकिन कपड़ों पे नरम। बिल्कुल, याद रखिएगा हमें दागों ट्राई पे। करने का मौका नहीं मिलेगा कभी। पाकिस्तान जाते हैं माइन फिर सर्फ एक्सेल से अपने कपड़े धुलवाएँगे, सही है, जो दागों पे साफ और कपड़ों पे नरम है। सही। ये बैलेंसिंग का था। मुझे अब चलो, की बार ये खुशी हुई कि सिर्फ़ लड़कियाँ नहीं कर रही थीं, सोहेल ने सोहेल ने नेक्स्ट किया। चूज़ कर सकते थे कौन-सा पार्टनर जाएगा तो ठीक है, ज़्यादातर ने लड़कियों को ही खड़ा किया, लेकिन सोहेल खड़े हुए। और सोहेल सेकंड उनने डट के मुकाबला किया। अच्छा, राबिया का मुझे वाक़ई में लगता है कि वो डिसबैलेंस हो गई थीं, क्योंकि पिछली बार जब बैलेंस टास्क हुआ था तो राबिया जीत गई थीं। तो ये जो इतनी जिस बुरी तरीके से नादिया गिरी थी, वो उनको टच कर गई थीं। हुँ, और और वाक़ई तभी से रिस्की जब उनका बैलेंस ख़राब हो गया, तो वो ख़राब होता चला गया। होता चला एक हुँ। बार ये था ना। पर रिया कितनी क्यूट है उनकी, वो भी बहुत अच्छा चली है, नहीं, उनकी उनका तो लेग क्रैम्प क्रैम्प हो रहा था ना। हो रही थी, इतनी क्यूट है वो। उनके क्रैम्प मौका हो मिला, राबिया को मौका मिला, लेकिन वो गिर गई हैं, लेकिन फ़रिया का लेग क्रैम्प हो रहा था और बार-बार कह रही थी। वो बहुत क्यूट हैं, आप सही कह रही हैं, वो यासिर को कह रही थी, "प्लीज़ चुप रहें, बोले बहुत क्यूट है, मुझे तो वो और टीम उन्हें लेग पसंद। क्रैम्प हो गया तो फिर वो गिर गईं। मत बोलें, डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, वो बोले जा रहे थे। लेग क्रैम्पिंग तो तो हो उनकी भी गई। केमिस्ट्री अच्छी है। उनकी केमिस्ट्री दोनों की अच्छी है, अच्छी टीम है वो। फिर एक सुहेल बचे और मिशेल बची। मिशेल तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी, उनका बैलेंस बहुत अच्छा जा रहा था। सुहेल की स्ट्रैटेजी अच्छी थी, वो एक ही बॉडी पार्ट पे नहीं कर रहे थे, वो ज़ोर नहीं डाल रहे थे, वो इसलिए वो बार-बार हिल रहे थे, ऐसे-ऐसे कर रहे थे। वो एंड में डिसबैलेंस नहीं था, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन बस वही 4 सेकंड्स का मार्जिन था, 4 सेकंड्स का डिफरेंस कि पहले वो गिरे फिर मिशेल। एंड में माइन शोएब मलिक ने कहा था टॉस पे आ जाएँ, टॉस पे आ जाएँ, अब आप टॉस पे आ जाएँ। तो वो टॉस पे आ गए तो थे। आने में फिर मिशेल जीत गई, वो हुँ। जो करना था तो अच्छा बहरहाल कि सुहेल खुश नहीं थे इस फैसले से। सुहेल ज़रा कम्पेटिटिव हैं लगता है। वो नाराज़ से हो रहे थे, है ना? वो कह रहे थे कि इंस्ट्रक्शंस कन्फ्यूज़िंग थे, क्लैरिटी नहीं थी। क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी आपके और वो बार-बार कहते ठीक है आपकी मर्ज़ी, लेकिन लग रहा था कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस। बुरा और मनाया शोएब है। मलिक कहते नहीं उनके पास एविडेंस है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कुछ हुआ है। शोएब मलिक कहते अब्दुल हैं रज़ाक
और एविडेंटली राबिया और को कहा बहुत अच्छी बात ये कि इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, आपको माफ कर दिया गया। कही थी हुँ, नहीं नादिया, कहते हमें तो इतना सुना रहे हो, कह रहे थे मैं बाहर देख लूंगा लोगों को धमकियां भी वो दे रहे थे। ये और वो वाला यही कहते आपकी वजह से मेरी पार्टनर गिरी, जो कि सच है, इन्हीं की वजह से उनकी पार्टनर गिरी थी, वरना वो कर लेती। हुँ, तो वो फिर अच्छा था। इसने अच्छा कहा कल अगले हफ्ते जरूर एलिमिनेशन है। हुँ, कल नहीं, अगले हफ्ते। मुझे लग ये रहा है कि अब ये लोग क्या जोड़, मतलब क्या वो क्या करेंगे, क्या मतलब ऐसा लड़ाएंगे कि अब्दुल रज़ा की टीम बच जाए, क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि वो ही जाएंगे, हुँ, कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कभी भी चेंज हो सकता है, जिस तरह इनने चाल चली है जुनेद और मिशेल को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अब्दुल रज़ाक और राबिया को बचाने के लिए क्या चाल चलते हैं, क्योंकि फिलहाल तो लग रहा है कि वही जा रहे हैं घर। तो जुनैद और मिशेल जो डाउन थे बिल्कुल, अब वो एकदम 15 पे आ गए हैं स्कोरबोर्ड पे, एंड ऑफ एपिसोड हम्म 15 पे आ गए हैं वो एकदम से। हम्म और सुहेल, आमना और उमर नादिया 10, दोनों के 10-10 हम्म स्कोरबोर्ड। हम्म और यासिर और फरिया एक्चुअली जो मेरे फेवरेट्स हैं, सेकंड हैं 12 सोहेल पे। सोहेल और आमना भी काफी अच्छे। वो भी अच्छे हैं। और फिर रज़ाक भाई और आमना तो ज़ीरो, हम्म तो ज़ीरो ही पे आ गए। अब मतलब मुश्किल होगा, सारी टीम्स 3 अच्छी हैं। पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। हम्म अच्छा वो भी बहुत क्यूट था, फरिया जब गिर रही थी तो जुनेद ने उन्हें संभाला था, फिर उनके सर पे हाथ रख रहे थे वो। थी अच्छी अच्छी हल्की-फुल्की सी एपिसोड थी, ज़्यादा ड्रामा नहीं हुआ, हम्म एलिमिनेशन नहीं हुई। चलें फिर मैं आप कमेंट्स पढ़ेंगी या मैं पढ़ूं? आप पढ़ लें। ढूंढ तो लूं, यूजुअली तो आप ही ढूंढती हैं। लास्ट वीक के एपिसोड्स के कमेंट्स। हम्म आ गए जी। हम लास्ट वीक का हम कर रहे हैं। ये सही कहा, मुझे भी यही लगा। इनकॉग्निटो मोड ने लिखा है अनफेयर एविक्शन, जो कि सही बात है। अनफेयर एविक्शन। नौरीन, जुनेद एंड मिशी कब तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग से सेफ होते रहेंगे? मिसबा एंड असद गॉट एविक्टेड बिकॉज दे गॉट लेस पॉइंट्स। तो इस बार क्राइटेरिया डिफरेंट क्यों हो गया? कुछ लोगों का कहना है, कहना तो नहीं चाहते, बट वही पंजाबी पठान कार्ड यहाँ भी चलता है, और कराची वाले यहाँ भी इग्नोर होते हैं। ये तो अल्टीमेट मुकाबला कम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा लग रहा है। हैशटैग डबल स्टैंडर्ड्स। हाँ तो मुझे तो चीटिंग लगी साफ, कि किस खुशी में जुनेद और मिशेल को बचाया। किस वजह से बचाया था? किसके पॉइंट्स कम थे उसको? ये कह रहे हैं कि पठान और वही पंजाबी का आ रहा है। मुझे लगा ग्लैमर की वजह से, कि मुझे एक्टर्स तो हैं, एक्टर्स को बचाओ। लोग मुझे कुछ ज़्यादा देखेंगे अगर, क्योंकि ये बड़े एक्टर्स हैं ना, जुनेद तो बड़ा एक्टर है, कौन तो सा उन्हें ग्लैमर ये बचाना है। लोग दे रहे हैं शो में? मुझे तो ज़रा भी नहीं दिखता, ये लोग तो बोलते भी नहीं इतना, तो आई डोंट थिंक दे आर एडिंग एनी ग्लैमर टू द शो, दे डोंट इवन टॉक दैट मच। जुनेद अब मौजूदगी उनकी हो तो ग्लैमर नहीं है, बस काफ़ी है। उनकी मुझे शक्ल ग्लैमर है, काफ़ी नहीं है। मुझे तो नहीं दिखता, मतलब मैं नहीं देखती खैर एक्ट्रेस। अनफेयर तो था ना, जबकि सबसे लो पॉइंट्स तो इन्हीं के थे। थे उस हफ्ते, लेकिन जो निकले थे, कौन निकले थे उनकी जगह? वो वसीम, जो बेचारे वसीम और ईमान। वीक प्लेयर तो थे, मुझे तो वीक प्लेयर तो मुझे नहीं थे, बस उनका दिन बुरा जा रहा था लेकिन वीक प्लेयर नहीं थे, वो कर लेते थे, लेकिन उनकी पॉइंट्स ज़्यादा थे, नॉइंग क्लियरली। नहीं, मुझे दोनों ही वीक लगे। तो मैं हम्म जुनैद और मिशेल के आज की परफॉर्मेंस पे बड़ी सरप्राइज हुई हम्म कि कर कैसे लिया इन लोगों ने, खासतौर पे हम्म मिशेल। यही था फिर। तलत ने आई थिंक नहीं किया, नहीं पता। इसमें नहीं किया, राइट? इसमें नहीं किया। इसमें नहीं किया, तो आई थिंक ये हो गए हमारे कमेंट्स। आपको और कुछ मेंशन करना है नोई तो कर सकती हैं। हम्म, नहीं यही थे कमेंट्स। अब अगले हफ्ते देखते हैं कि ये जो बातें हैं, अब रजाक भाई पॉइंट्स के हिसाब से अभी तो वो लो हैं, देखते हैं उठते हैं कि नहीं। अभी तो वो 3 पॉइंट्स पे चल रहे हैं उनकी टीम, देखते हैं वो चलते हैं उन्हें भी अगली। बचा लेंगे फिर।
एंटरटेनर तो वो है ना। एंटरटेन वही तो मैं कह रही हूँ, इस गेम में क्या ग्लैमर, हाँ एंटरटेनमेंट काउंट हो सकता हम्म जो सही गेमर है, जो पूछ रहे थे शुरू में कि एंटरटेनर कौन है, तो वो हैं अब्दुल रज़ाक। और कौन था है सही मेरे लिए। प्लेयर? प्लेयर कौन है? वो है नादिया। या और फिर ये अपने ये सुहेल, ये सुहेल और जो दूसरे यहाँ से भी अच्छे प्लेयर्स अच्छे हैं। बहुत अच्छे। तो इनमें से सभी क्रिकेटर्स हैं या नहीं? वसीम तो बॉक्सर थे। वो बॉक्सर थे। तो सोहेल क्या है? मेरा ख्याल से आप क्रिकेटर ही हैं, आप लोग भी हमें बताएं कि हाँ, सुहेल सोहेल क्या है? क्रिकेटर है वो? मैं प्रिटी श्योर के हैं, प्रिटी श्योर के हैं। है वो। लेकिन और यासिर, यासिर क्रिकेटर है? मेरा ख्याल से वो भी थे। आप थे। लोग हमें कमेंट्स में बताएं, जो क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट लवर्स हैं, बताएं हम्म यासिर और सुहेल क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स थे या अभी हैं, या जो भी, आप भी हमें कमेंट्स। अब्दुल रज़ाक तो करंट है ना? तो ये भी अब्दुल करंट ही होंगे, इतने यंग यंग तो हैं। ये भी करंट ही होंगे अगर क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर्स हैं? मैं श्योर नहीं हूँ। ये अब्दुल रज़ाक तो खेल चुके हैं, उनको जो क्रिकेट खेलनी थी वो तो खेलते थे, शोएब मलिक। तो अब नहीं खेलते? तो ये बस शोज वगैरह पे जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो रिटायर्ड है रिटायर्ड और शोज करते हैं और चवल मारते हैं। और चावल मारते हैं। आज तो बहुत बड़ी टर्नआउट आ रही है मुझे तो बहुत। हालांकि मुझे पसंद है, लेकिन ये क्या चवल मारी मैं, आई कैंट गेट ओवर इट। खैर। फिल्टर लगा के आया करें अपने मुंह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल। अगले हफ्ते देखते हैं माइन कौन निकलता है। फिर ये हमारी जो जो कि थ्योरी मुझे है, लगता है अब्दुल रज़ाक तो नहीं निकलेंगे, ये कोई जुगाड़ निकालेंगे, जिस तरह जुगाड़ जुनेद का निकाला था। तो देखते हैं अब कैस कौन किस कैसे किस तरीके से कौन से रूल्स बजाते हैं। और शोएब मलिक कह तो चुके हैं वो चेंज कर सकते हैं जो उनकी मर्जी, हम्म वो आप इम्प्रॉपर लाइक डिसीजंस करने को लेते कहें, हैं। शेयर करने को कहें। Like the video, hit the bell icon, share the video, comments, like, share, subscribe, hit the bell icon. Next week मिलते हैं। It's Mahina Noin signing off. See you next week.